फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल माय वर्क से सिद्धू में आपका स्वागत है। आज हम आप लोगों को पढ़ाने जा रहा हूँ हरित लवण। जैसा कि मैंने आपको अगले पार्ट 2 में बताया था कोशिका के प्रकार और कोशिकाओं में कोशिका माइटोकॉन्ड्रिया के बारे में बताया था, जिसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे चुका हूँ, ऑलरेडी दिया हूँ। आज हम उसके इसी क्रम में आगे बढ़ते हुए आज मैं आप लोगों को पढ़ाऊंगा हरित लवक। हरित लवक के बारे में आज हम आप लोगों को समझाएंगे। हरित लवक की खोज सर्वप्रथम हेकल नामक वैज्ञानिक ने की थी। सर्वप्रथम हेकल नामक वैज्ञानिक ने सर्वप्रथम इसकी खोज की थी। और यह हरे पौधे में पाया जाता है। जैसे तमाम हमारे हरे पौधे हैं, कोई भी है, सब हरे ही पौधे हैं अधिकतर। ये हरे पौधे में पाया जाता है और इसमें दो परत होती है, एक अंतः परत होती है, एक बाह्य परत। अंदर जो परत रहता है इसके उसको अंतः परत कहते हैं, उसके जो बाहर रहते हैं इसको बाह्य परत कहते हैं। इसमें इसके दो भाग होते हैं, ग्राना और स्ट्रोमा। इसके दो भाग होते हैं, जी हाँ, इसके दो भाग होते हैं, ग्राना और स्ट्रोमा। ग्राना का संरचना बेलनाकार जैसी होती है। जो संरचना ऐसी होती है, ये हमारी बेलनाकार संरचना, ऐसी ग्राना का संरचना होती है। जो है ये है ग्राना की संरचना। और इसके ऊपर एक सिक्के की संरचना पाई जाती है। जिस थैलेकॉइड्स के अंदर एक बूंद जैसी संरचना पाई जाती है, जिससे हम लोग क्लोरोफिल कहते हैं। अब चलिए हम लोग इसी क्रम में आगे बढ़ते हुए हरित लवक के कार्य जानते हैं। चलिए, हरित लवक का मुख्य कार्य है कि प्रकाश संश्लेषण की क्रिया। यह बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आप लोग ध्यान सुनिएगा। यह हरित लवक का मुख्य कार्य है प्रकाश संश्लेषण की क्रिया करना। और यह हर बार एमसीक्यू क्वेश्चन में 9th क्लास में पूछे जाते हैं। एनुअल एग्जाम में आप 1 नंबर का आता है, आप लोग इसको ध्यान समझिएगा। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये हर बार बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आप लोग इसको समझ सकते हैं कितना इंपॉर्टेंट है। अब चलिए हम इसी क्रम में आगे बढ़ते हुए इसको चित्र के माध्यम से एकदम बेफिक्र होकर समझते हैं। आप लोगों को आशा करता हूँ समझ में आया होगा। अगर ना समझ में कोई प्रॉब्लम नहीं है, अभी हम चित्र के माध्यम से आपको पूरी तरीके डिटेल में समझाएंगे। चलिए वीडियो को आगे बढ़ाते हुए इसी क्रम में स्टार्ट करते हैं। ये है हमारा हरित लवक। मैंने आप लोगों को जो समझाया सेम वही है। इसमें कुछ आपको हड़बड़ाइए मत चित्र देखकर। अब मैं आप लोग समझाने जा रहा हूँ, आप लोग को समझिए, ध्यान से मन लगा के समझिएगा बस। ये मैंने आपको बताया था ग्राना है ये हमारा। मैंने आप लोगों को भी बताया था एक संरचना होती है पाइप जैसी। देखिए ये पाइप जैसी संरचना है, ये देखिए ये पाइप जैसी संरचना है, इसको ग्राना कहते हैं। मैंने आप लोगों को भी समझाया था। और ये है हमारा थैलेकॉइड्स के अंदर जो है ये संरचना, ये थैलेकॉइड्स के अंदर जो संरचना है, इसके अंदर एक संरचना, ये जो बूंद जैसी संरचना है, इसको हम लोग कहते हैं क्वांटोसोम। ये बहुत ही महत्वपूर्ण है, आप लोग इसको ध्यान से समझिएगा। ये हर बार प्रश्न आते हैं। क्वांटोसोम इसको कहते हैं। ये सिक्का जो है ये क्वांटोसोम है। ये सब वही सिक्का है, वही है सब क्वांटोसोम इसको हम लोग कहते हैं। और हम लोग आगे बढ़ते हुए, ये है एक तरल पदार्थ, तरल द्रव, इसको हम लोग कहते हैं। आप लोगों को मैंने बताना भूल गए थे अगले वीडियो में, स्ट्रोमा। इसको, ये जो तरल पदार्थ है ना, इसको हम लोग स्ट्रोमा कहते हैं। स्ट्रोमा है, जी हाँ, ये मैंने आप लोगों को बताना भूल गया था, लेकिन मैं आप ये जो है तरल द्रव ना, इसमें तरल द्रव पाया जाता है, उसको स्ट्रोमा कहते हैं। और ये सब वही सिक्का है, मैंने जो बताया था आपको, सिक्के की संरचना पाई जाती है, जिसको हम लोग सिक्के जैसी जो संरचना है, इसको मैंने आप लोगों को बताया था, इसको कहते हैं थैलेकॉइड से। और इसके अंदर जो बहुत बुझी संरचना पाई जा रही है, इसको हम लोग कहते हैं क्वांटोसोम। क्या कहते हैं? क्वांटोसोम। यह बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और हमारे ये इसमें एक परत, दो परत, मैंने जो आपको बताया था हरित लवक का 2 परत। ये है हमारा बाह्य परत, यहाँ लिख देता हूँ, वहां कैमरा में आ नहीं रहा है, यहाँ लिख देता हूँ आपको। ये है हमारा बाह्य परत, ये हमारा बाह्य परत, कोई दिक्कत नहीं, आराम से आप लोग समझिए। ये हमारा बाह्य परत, ये इसको हम लोग कहते हैं अंतः परत। मैंने आप लोगों को बताया था इसमें 2 परत होती है। ये है अंतः परत हमारा, ये है हमारा अंतः परत। और इसी क्रम में हमारा ये पूरा समाप्त। आशा करता हूँ आप लोगों को समझ में आ गया होगा। अगर आप लोगों को ना समझ में आए, कोई भी प्रॉब्लम, अगर आपको पीडीएफ या नोट्स वगैरह कुछ भी चाहिए, आप लोग, मैं नंबर दे रहा हूँ अभी, वो नंबर नोट कर लीजिए। आपको कोई भी एक कॉल कीजिए, मैसेज कीजिए, आप लोगों को पीडीएफ नोट्स वगैरह सब मिल जाएंगे। आप लोग, आशा करता हूँ इसे समझ में आ गया होगा। इसी क्रम में हम लोग आगे बढ़ते हुए चलते हैं राइबोसोम पढ़ने। ये हमारा नंबर है, मैंने आप लोगों को जो बताया, इसमें पीडीएफ नोट्स वगैरह कुछ भी आप लोग ले सकते हैं। आप लोग घबराइए मत। आप लोग को जो मैं ऐसा समझा दिया हूँ, आप लोग पेपर में ना पढ़ के, बस एक बार समझ लीजिए और बस पढ़ लीजिए, बस रटने की जरूरत नहीं है। अगर आप रट के जाएंगे वहां भूल जाएंगे, आपको बस समझना है।
समझ के जाइए आप लोग, बस वहाँ आप लोग लिख दें, मैं ऐसा करता हूँ, लिख सकते हैं आप लोग। और इस चैप्टर कंप्लीट होने के बाद मैं आप लोगों के लिए 50 एमसीक्यू क्वेश्चन लाया हूँ। आप लोगों को और ये चैप्टर कंप्लीट एमसीक्यू बताने के बाद मैंने आप लोगों को 1 घंटा रिवीजन कराऊंगा ये पूरे चैप्टर का, जीवन के मतलब पूरे चैप्टर का रिवीजन कर। इसी तरह हमारे लोग का अगला टॉपिक होता है राइबोसोम। हम लोग अब चलते हैं राइबोसोम स्टार्ट करने। जैसा कि आप लोगों को मैंने बताया था राइबोसोम के बारे में पार्ट 2 में, मैंने आप लोगों को नीचे डिस्क्रिप्शन में आप लोगों को मैंने लिंक दिया हूँ, अगर आप नहीं देखे हैं तो वीडियो जाके देख सकते हैं। चलिए राइबोसोम के बारे में हम लोग पढ़ते हैं। चलिए ठीक है, वीडियो स्टार्ट करते हैं। नेक्स्ट आगे अपने क्रम में सी बढ़ते हुए राइबोसोम के बारे में मैंने आप लोगों को बताने जा रहा हूँ। राइबोसोम जैसे सर्वप्रथम इसी प्रथम पायलेट नामक वैज्ञानिक ने की थी। मैं लिख दे रहा हूँ यहाँ पर पायलेट नामक वैज्ञानिक ने की थी। इसकी संरचना राइबोसोम की सेम टेडी बियर के समान होती है। ये लोग ध्यान से आपको समझिएगा। और इसे प्रोटीन की फैक्ट्री कहा जाता है। यह बहुत ही इंपॉर्टेंट है। हर एक हेडिंग में एक इंपॉर्टेंट जरूर रहता है। इससे एमसीक्यू 1 नंबर का आ सकता है। हर एक हेडिंग में एक इंपॉर्टेंट जरूर रहता है। आप लोग ये मत समझिएगा। इसे प्रोटीन की फैक्ट्री कहा जाता है। आप लोग ध्यान समझिए, इसे प्रोटीन की फैक्ट्री कहा जाता है। ये 2 प्रकार के होते हैं, मैंने आप लोगों को बताया था पार्ट 2 में। अगर आप लोग वीडियो नहीं देखे हैं, मैंने इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दे चुका हूँ ऑलरेडी, आप लोग वहां जाकर देख सकते हैं। इसका मैं एक बार फिर से बता दे रहा हूँ, रिवीजन करा दे रहा हूँ। पहला प्रकार है हमारा 70S और दूसरा है 80S। इसमें 2 प्रकार होते हैं। चलिए हम लोग आज के क्रम में आगे बढ़ते हुए आपको और बताते हैं। चलिए इसी क्रम में हमारा राइबोसोम समाप्त होता हुआ मैंने आप लोगों को ये बताया। ये लोग आप ध्यान से समझिएगा। प्रोटीन वाला एक बार मैं आपको फिर से बता दे रहा हूँ, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इसका मुख्य कार्य है प्रोटीन का निर्माण करना। ये लोग आप ये इसको ध्यान समझिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आप लोग इसको आप क्या बताएं, आप लोग समझ सकते हैं कितना इंपॉर्टेंट है। यह इसका काम है प्रोटीन का, मैंने यहाँ लिख चुका है, प्रोटीन का निर्माण करना। इसी क्रम में हमारा राइबोसोम समाप्त होता हुआ। अगर आपको ना समझ में आए तो आप लोग कमेंट कीजिए, मैं फिर से बताने का प्रयास करूंगा। कोई प्रॉब्लम हो, आप लोग मैंने नंबर दिया था। आधी रात हो, कड़ी धूप हो, सब में आप आ जाइएगा, लेकिन आप ऐसा मत कीजिएगा क्योंकि हमको सोने दीजिए। इसी क्रम में हम लोग आगे बढ़ते हुए हमारा अगला हेडिंग है लाइसोसोम। अब हम पढ़ते हैं लाइसोसोम के बारे में। लाइसोसोम की खोज सर्वप्रथम डीडवे नामक वैज्ञानिक ने लाइसोसोम की सर्वप्रथम खोज की थी। और इसे आत्मघाती थैला भी कहते हैं। यह जल अपघटन मतलब जल को खत्म करने वाला इसमें एंजाइम पाया जाता है। यह बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इसमें जल को खत्म करने वाला एंजाइम पाया जाता है। और जब यह कोशिका से बाहर आ जाता है, ध्यान दीजिएगा, आप लोग ध्यान से सुनिएगा, जब यह कोशिका से बाहर आ जाता है तो यह कोशिकाओं को भी खत्म करने लगता है। यह बहुत ही इंपॉर्टेंट है। मैंने आप लोगों को बताया हर एक हेडिंग में एक इंपॉर्टेंट जरूर होता है। इससे एमसीक्यू बन सकते हैं, आप लोग इसको पढ़ लीजिएगा। जब यह कोशिका से बाहर आ जाता है तो यह कोशिकांग को भी खत्म करने लगता है, जिसे हम लोग कहते हैं आत्मघाती थैला। यह बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इसी तरह हमारा ये भी समाप्त होता हुआ। एक लाइन बस, आपको 1 मिनट, आपको ध्यान से आप लोग 1 मिनट बैठ सकते हैं ना, तो हम आपको पूरा ये सब समझा देंगे, ऐसा कि आप लोग पेपर में पढ़ने की जरूरत ही नहीं है। लाइसोसोम आप लोग को 1 मिनट मैंने बताया। अगर कोई प्रॉब्लम हो, आप मैंने अभी नंबर दिया था, आप लोग उसमें जाके सर्च करिए, मतलब आप लोग नंबर से कॉल कीजिए। आप लोग कोई भी प्रॉब्लम हो, पीडीएफ नोट्स वगैरह कुछ भी सब वहाँ मिल सकता है। आप लोग बस 1 मिनट यहाँ ध्यान लगा के पढ़ लीजिए बस आप लोग। इसी तरह हम लोग आगे बढ़ते हुए लाइसोसोम हमारा समाप्त होता है। अब इसी तरह हम लोग मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो पे। धन्यवाद। हेलो फ्रेंड्स, माई वर्क 62 की टीम 3 मार्च को यहाँ सारी टीम उपस्थित रहेगी। माई वर्क 62 की टीम यूट्यूब के चैनल पर फेमस होने वाला है जल्द ही। बस थोड़ा मेहनत करना पड़ रहा है, मेहनत और करेंगे हम लोग। आपको बस आप लोग चैनल पर नहीं हो तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, और हाँ आप इसको वीडियो को शेयर कीजिए। और आपको यहाँ 9th और 10th के बैच तो चलाई ही जाएगी। अब मैंने आप लोगों को बता ही दिया था 9th और 10th के बैच यहाँ चलाई जाए। साथ ही साथ 8th इंग्लिश मीडियम की बैच यहाँ प्रारंभ होने वाली है 3 मार्च से। आप लोग वीडियो रोज हम अपलोड करेंगे आप लोगों के लिए। 8th इंग्लिश मीडियम का बैच चलाने वाले हमारे सनी यादव जो कि झूसी से रहने वाले हैं। इसलिए झूसी से रहने वाले कोई प्रॉब्लम मैंने आपको अभी नंबर दिया, कोई भी हो, आप लोगों को सब्सक्राइब लाइक कीजिए जरूर। मैंने आप लोगों के लिए इतना मेहनत किया, आप लोग सब्सक्राइब करने में आपका क्या जा रहा है भाई। लाइक सब्सक्राइब शेयर कीजिए जरूर आप लोग। धन्यवाद।